क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। वक्त जब बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं। जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, सारे लोग खत्म हो जाते हैं। वैसे भी जब इस कंट्रोवर्सी चल रही थी मेरे ऊपर, तो सारे स्टूडेंट ने, सारे शिक्षक, अलग अलग फील्ड के, कुछ डॉक्टर्स, वकील, मतलब इवन जो लोग एजुकेशन से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, इनडायरेक्टली जुड़े हैं, उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। आप सभी लोग का आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ताकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखा। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है। और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम को। जहां आपको कंफर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती है, क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है, उसमें कंफर्ट कभी नहीं मिलता है। देखिए, जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना, तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। अब मान के चलिए आप किसी के साथ टेम्परोरी हैं, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कैसे रहता है? टेम्परोरी। लेकिन आपका मेन जेकरा से चक्कर चलल है, अगर वो मिल गया तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? बकलोलवा कर रहा है दोनों को। लड़का का दिल होटल होता है, उसमें कोई आए, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके लिए क्या, सबके लिए समान होता है। लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है, सबके लिए जगह है, घर वाली के लिए, बाहर वाली के लिए, दोस्त की पत्नी के लिए, सबके। बहुत कचरा होता है। अब होता क्या है कि लाइफ में कभी इंसान कोई लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है तो उसको काफी खुशी होती है, अरे बाप रे बहुत ऊंचाई पे आ गए। लेकिन जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है ना, ऊपर जाके उसको एक थकान होती है, लेकिन दिल से एक सुकून भी मिलता है कि मेहनत से बढ़े। तो उसके लिए ऊंचाई बहुत मायने नहीं रखती है। तो जो लोग देखिएगा ना उतराने लगते हैं, अहंकार कर देते हैं, उस सबसे लिफ्ट से बढ़ा है सब वहां पे। तो जीवन में कभी किसी को अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, और ना ही दूसरे की बुराई करनी चाहिए। दूसरे की बुराई से कोई फायदा नहीं मिलता है। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। बुझ जाते हैं कभी दिए तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता है। आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। ये हरगिज कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे एक रोटी मांगते हैं ना तो वो 2 रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया आपको। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ। वो औरों लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। लाइफ में सबके साथ चैलेंजेस आते हैं, सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। सबके जीवन में संघर्ष आते हैं। हम लोग के समय में भी आए थे। बहुत सारे लोग ठग के चले गए। हमको तो इतना ज्यादा ठगा गया कि हम पटना केवल इसीलिए रुके कि हमको घर जाने का पैसा नहीं छोड़ा था। इस तरह से हमको यहाँ पर नूच लिया था लोगों ने। लेकिन हम धैर्य रखे, अपने टीचर से बात की तो उन्होंने काफी मधुर भाषा में बोला कि देखो बेटा, जीवन में किसी को ठगना पाप है, ठगा जाना कभी पाप नहीं है।
तो तुम्हें कोई ठग रहा है तो ये उसकी गलती है। जीवन में तुम किसी को मत ठगना, क्योंकि हम किसी भी इंसान के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है उससे कोई नहीं बच सकता। देखिए, गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़े पे जो बैठा होता है घोड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा? वो तो आपको जिताना चाह रहा है। हम आप सबको कहना चाहते हैं, मुसीबत सबके आगे होती है। आप बताइए, ये बच्चों को मुसीबत देख सकते हैं, कितनी गरीबी इनके सामने है। क्या इनकी जिंदगी अच्छी है? नहीं, लेकिन ये भी संघर्ष करते हैं। तो अगर आप खुद को फ्रस्ट्रेट होकर देखना चाहते हैं तो आप अपने से बड़े लोगों को देखिए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन आप खुश रह के जीना चाहते हैं तो आप अपने से छोटे लोगों को देखिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, जिंदगी ने तो हमें बहुत कुछ दिया। पता है, इन बच्चों का भगवान ने इनसे बचपना छीन लिया। और लोग कहते हैं कि इनको लोग सता रहे थे, घुटन हो रहे थे। अरे हम कुछ लड़के कह रहे थे कि सर मैडम का फोटो दिखाइए ना। हम कहेंगे भाई फोटो देख के क्या करेंगे? आप बारात में चलिएगा, सब का सब लोग वहीं चलेंगे। लोग, जो बात तुझ में है वो तेरे तस्वीर में कहाँ। कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त, कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती है। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। और यार, अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार। बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है, तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है। क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे, तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है वो 1 रुपए के आगे, जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। और गौर से देखा करो अपने माँ बाप के आंखों में, ये वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, 1 मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। लास्ट में आप सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की।